हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का KTS सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का KTS भैया और आज शुरू करने वाले हैं मैथ के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाता है। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक फिगर दिख रहा है, ये आपका एक फार्मूला हो गया और ये अगर आप लोग याद कर लीजिएगा ना तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं। अगर ये दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक, इसमें x का जो गुणांक होता है वो a1 हो गया और y का जो गुणांक हो गया वो a2 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा आगे आइए, वहाँ आप समझा देते हैं। a1 x प्लस b1 y प्लस c इक्वल टू 0। अब a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आपका a1 बट्टा a2, ये a1 है और a2 है, बट्टा a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। अगर a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 रहेगा तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को मतलब प्रतिच्छेद क्या है, मतलब एक बार किया तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब केवल इसका एक ही हल होगा। अगर इस a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा। अब अगला, अगर a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c1 रहेगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो समपाती होगा। कैसा होगा? समपाती रेखाएं होगा। और इसमें कितना अनेक हल होगा, इसका कितना हल होगा? अनेक, क्योंकि इसका जो रेखा होगा ना वो एक रेखा एक दूसरे पे क्या हुआ, इसका अनेक हल होगा। कब होगा? जब a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2 रहेगा, तब इसका अनेक हल होगा। और कोई हल कब नहीं होगा? जब a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 रहेगा, ये समांतर रेखा होगी। क्या होगा? समांतर रेखा, ऐसा होगा, ठीक। तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता ही नहीं है, तो इसका हल कहाँ से आ जाएगा? तो ये तीन टाइप आप लोग याद रखिएगा। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी रहेगा ऑब्जेक्टिव का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने लोग। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y इक्वल टू 5 दिया है एवं 3x प्लस 12y इक्वल टू 10 दिया है, का हल कितना होगा? तो यहाँ पे हल पूछा है। सबसे पहले x1, यहाँ पे 1/3 दिया है और क्या दिया है, 2/12 दिया है और क्या दिया है, 5/10 दिया है। तो ये कितना हो गया, 1/6। तो यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक हल होगा। क्या होगा? एक हल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। आगे 2 नंबर क्वेश्चन, यदि दो रैखिक समीकरण के हल अंकित करती है, वे समांतर रेखाएं हो तो उनके आलेख होंगे। अगर वो समांतर रेखा है तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो वो कैसा होगा, दो सममिति रेखाएं होगा, दो समिति इस प्रकार होगा, ये समांतर है, इसका कोई हल नहीं होगा। यही क्वेश्चन में बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दिया है तथा 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 दिया है, का हल क्या होगा? इसका हल क्या होगा? तो आइए सबसे पहले इसका a1 देखें। a1 कितना है, 2 है, a2 4 है, b1 कितना दिया है, 3 है और b2 कितना है, 6 दिया है, c1 5 और c2 15। तो यहाँ पे आइए निकालते पहले a1 बट्टा a2 कितना है, a1 बट्टा a2 2/4 इक्वल टू 1/2। अब b1 बट्टा b2 निकालते हैं, तो ये कितना दिया है, 3/6, ये भी 1/2 दिया है। अब c1 बट्टा c2 ये कितना दिया है, 5/15, ये 1/3। यहाँ पर क्या है, a1 बट्टा a2
यहाँ पे आपका क्या है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 का और नॉट बराबर है C1 बटा C2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 एवं 7x माइनस 4y इक्वल टू 2 का हल क्या होगा। इसका भी वही निकालना है। पहले A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे A1 बटा A2 कितना दिया है, 5 बटा 7 और B1 बटा B2 कितना दिया है, 2 बट्टा माइनस 4, तो ये 1 बट्टा माइनस 2 हो गया। तो यहाँ पे पहले ही आ गया A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। सॉरी हल पूछ रहा है ना यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक, तो 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है तो सिंपल बात, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम पुट करके चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आइए चेक करते हैं। पहले x के जगह पे 2 पुट करेंगे और y की जगह पे 3। अगर हम x की जगह 2 पुट किए तो ये 10 हो गया और ये 3 पुट किए तो कितना हो गया 6, 10 से 16 हो गया। चलिए ये सही आ गया। अब यही वैल्यू के इसमें भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 पुट किए तो 14 हो गया और यहाँ पे 3 पुट गए तो 12 हो गया। 14 में से 12 गया तो 2 आ गया। तो ये ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मतलब क्या किए हैं, इस वैल्यू में पुट कर दिए, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके चेक कर लिए। समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया है और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 का मान आलेख 2 सरल रेखाएं होगी। यहाँ पर ये पहले चेक करते हैं। A1 बटा A2 कितना दिया है, 6 बटा 3 इक्वल टू 2। B1 बटा B2 कितना दिया है, -2 - 1, तो ये 2 आ गया। अब C1 बटा C2 कितना दिया है, 9 बटा 12। सिंपल जी बात है। यहाँ पे A1 बटा A2 इक्वल टू दिया है B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू दिया है C1 बटा C2 के। सिंपल जी बात हो गया, इसका समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू -8 तथा 6x माइनस के वाई इक्वल टू -16 समपाती रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है। समपाती रेखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, A1 बटा A2 इक्वल टू दिया है B1 बटा B2 के इक्वल टू दिया है C1 बटा C2 के। तो इसमें से कोई एक ये दोनों ले लेते हैं। तो इसका 3, A1 कितना दिया है 3 दिया है और A2 कितना दिया है 6 दिया है इक्वल टू B1 कितना दिया है -1 और B2 कितना दिया है -k। तो माइनस कट गया, ये 2, तो k इक्वल टू 2 आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन। 2 चर में दिए गए रैखिक समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा, ऐसा हो तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और इसका व्यापक रूप कैसा हो जाता है, A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। अब 8 नंबर क्वेश्चन। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी समांतर। कैसे होगी, समांतर। असंगत मतलब हो जाता है आपका एक भी हल नहीं होना चाहिए उसका। 9 नंबर। यदि समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू 10 के कोई हल ना हो तो उसका रूप कैसा होगा। कोई हल ना हो, तो आइए सबसे पहले इसका कोई हल ना हो। यहाँ पे k का मान पूछा है लेकिन यहाँ पे k का मान कहीं नहीं है, तो सिंपल सी बात, इसका हम फॉर्म आप लोगों को लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गड़बड़ी हो गया। अगर कोई हल नहीं होगा ना तो वो हो जाएगा A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अगर इस फॉर्म में रहता है तो उसका कोई हल नहीं होता है।
क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। 10 नंबर, यदि समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 3 एवं 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल हो तो, एक अद्वितीय हल मतलब उसका एक ही हल हो, एक हल होने के लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। तो के का मान पूछ रहा है, तो आइए, तो a1 कितना दिया है 1 और a2 कितना दिया है 3, नॉट इक्वल टू होना चाहिए -2 और b2 कितना दिया है k, तो k नॉट इक्वल टू होगा -6 के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण 4x प्लस के वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2 होना चाहिए। तो यहाँ पर k का मान पूछ रहा है, कोई दो उठा लेते हैं, तो a1 के जगह पे 4 है, a2 की जगह पे 2 है, इक्वल टू b1 के जगह पे k है और b2 की जगह पे -4 है, 2 हो गया, तो k इक्वल टू क्या हो गया -8 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12 नंबर, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के हल है। इसका हल क्या है, तो पहले a1 a2 कितना दिया है, a1 1 हो गया और a2 -3, b1 और b2 कितना दिया है, b1 हो गया आपका 2 और b2 -6, ये 1/3 आ गया। अब c1 बाई c2 5 बट्टा ए, तो यहाँ पे a1 बट्टा a2 इक्वल टू दिया है b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल टू दिया है c1 बट्टा c2 का, इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 13 नंबर, यदि समीकरण के x माइनस 5y, यदि समीकरण के x माइनस 5y इक्वल टू 2 तथा 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 के कोई हल ना हो तो इसका भी वही पूछ रहा है, कोई हल ना, तो a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2, तो ये दो चीज़ ले लेते हैं। नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे के a1 की जगह पे k दिया है एवं a2 की जगह पे 6 इक्वल टू 5 बट्टा 2, तो ये आपका k इक्वल टू क्या हो गया -30 बट्टा 2 -15। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 16 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका क्या होगा, चेक कर लेते हैं। a1 बट्टा a2 कितना दिया है 1/2, b1 बट्टा b2 3 बट्टा -5, यहाँ पर क्या है a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, इसका एक हल होगा, ये अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। 15 नंबर, यदि समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 एवं 12y प्लस 6x इक्वल टू 6 का हल क्या होगा, तो यहाँ पे a1 बट्टा a2 कितना दिया है 2 बट्टा 12 इक्वल टू 1 बट्टा 6, b1 बट्टा b2 कितना दिया है 4 बट्टा 6, तो a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 दिया है, इसका एक हल होगा। सोलह नंबर, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस के वाई इक्वल टू 9 समपाती रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है। समपाती रेखा, समपाती मतलब उसका अनेक हल होगा। तो अनेक हल कब होता है, जब a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2 रहता है, तो उसका क्या होता है, अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल।
तो यहाँ पे पूछ रहा है तो कोई 2 ले लेते हैं। तो A1 की जगह पे कितना है 1 और A2 की जगह पे कितना है 3 इक्वल टू दिया है B1 2 और B2 K, तो K इक्वल टू 6 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। सत्रह नंबर, 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। अगर वो समांतर रेखा है तो एक ये फर्स्ट रेखा और ये सेकेंड रेखा एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटेगा, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, तो शून्य हल। युग्म रैखिक समीकरणों के निम्नलिखित रूप a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के अनंत हल तब होंगे जब अनंत हल a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2 रहेगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं इसका क्या है। a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, ये गलत है। a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो तो समीकरण निष्कर्ष a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का हल होगा, अनंत होगा, क्योंकि इसका फॉर्म क्या दिया है a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2 है। यहीं पे a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 रहता तो इसका एक हल होता है, एक हल होता। यहीं पे अगर a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 रहेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, k के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस y इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा। तो a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, यहाँ पे a1 कितना दिया है k और a2 कितना दिया है 3, नॉट इक्वल टू b1 कितना दिया है 2 और b2 कितना दिया है 1। तो यहाँ पे k का मान पूछ रहा है, k नॉट इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें आप इस लेक्चर में आप क्या देखें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है यही 3 फॉर्म पे। पहला फॉर्म क्या होता है a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। अगर ऐसा रहेगा तो इसका कोई हल एक हल होता है। क्या होता है? एक हल। दूसरा, अगर a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2 रहेगा, इसका अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा। अगर a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 रहेगा तो इसका कोई हल नहीं होता। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस पे बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग को मिलेगा। ये था मैथ का लेक्चर नंबर 2, जिसमें चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाले लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और मचाते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।